हाय, माई सेल्फ जयमीन सिहाड़ा। आज मेरा एक एक्सपीरियंस है, उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो कोशिश करते हैं उसको और अच्छे से जानने की। वो एक्सपीरियंस ये था, मतलब मैं आपको बता देता हूँ कैसे गुजरा था वो समय। मतलब कि मान लो मैं 8-9 स्टैंडर्ड में था, तब योगा का काम चल रहा था। खेल महाकुंभ उस सब जगह पे जा रहे थे, तो योगा का काम चल रहा था। तो हमको जो कॉलेज नहीं, स्कूल, जो स्कूल था उसमें कुछ क्लासेस हम लोग, मतलब कि कुछ जो भी पीरियड है उसको स्किप कर लेते थे, मतलब कि स्किप करवाया जाता था और योगा प्रैक्टिस करवाई जाती थी। तो उस योगा को हम प्रैक्टिस करते थे। उसमें हमसे 1 या 2 स्टैंडर्ड या 3 स्टैंडर्ड कम, मतलब कि मान लो अगर 8-9 में है तो कोई 6-7 वाला, 2 लोग थे जिन लोगों को योगा में आना था। तो उन दोनों लोगों को हमारे पास भेजा गया और बोला गया इन दोनों लोगों को देखो और जो सबसे अच्छा करे उनको चूज कर लो। मतलब कि दोनों में से जो भी लोग अच्छे कर रहे हो उनको चूज कर लो सही से योगा के लिए, और कौन आएगा खेल महाकुंभ में, मतलब हमारी स्कूल तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हमने बोला ठीक है, चालू करो, आप लोग दिखाओ हमको। तो हर दिन आते थे, हम लोग प्रैक्टिस करवाते थे, वो लोग करते थे, दोनों ही, दोनों इंटरेस्टेड भी थे और फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी थी उनके शरीर में। तो वो करते थे, हम लोग करते गए, दोनों को ही सिलेक्ट कर दिया, दोनों ही बढ़िया थे और हमसे भी आगे थे वो लोग। मतलब कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी थी, पहले से शायद प्रैक्टिस भी करके रखी थी, और उनको शरीर भी इतना अच्छा था, माइंडसेट भी अच्छा था, तो वो लोग पहले से ही आ गए थे हमसे अच्छे तरीके से। फिर बाद में जाके उनमें से दोनों लोगों ने बाद में बताया हमको कि वो लोग जब स्टार्टिंग में हम लोग हमारे पास आए थे, तब वो लोग सोच रहे थे मन ही मन कि दोनों में से एक ही चूज होगा, क्या होगा, हमको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, हमको उनको सबसे अच्छा दिखाना पड़ेगा, हम लोगों ने अच्छा नहीं किया तो हम सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। वो सब उनके दिमाग में चल रहा था। अब समझने की कोशिश करना उस बात को, और मैं ऐसे ही सुन लिया उस बात को, ठीक है। लेकिन जब बाद में ये मेरे दिमाग में ये मेमोरी चलने लगी, मतलब कि कुछ ही हफ्तों पहले, कि ऐसा हुआ था, ठीक है, हुआ था, क्या हो गया। लेकिन फिर मैंने गहराई से देखा, मैं सोचा उसको कैसे सोच समझने में आ गया कि हम लोग दो में से एक ही लेंगे या हम लोग लेंगे। हम लोग कौन है उसको चूज करने वाले, स्कूल की तरफ से लेने के लिए। भाई तू अगर बढ़िया करेगा तो हम क्या, हमारे टीचर को भी तुमको शामिल करना पड़ेगा अगर तुम बेस्ट हो तो अपने काम में। तो उनको ये दिमाग में बैठ गया था हम में से एक को ही चूज करेगा कोई भी, और हम दोनों चूज नहीं हो पाएंगे उस जगह पे। और साथ साथ में डर भी लगता था उनको, जबकि वो लोग बाद में जब हो गए थे तो उनको तो कंफर्म हो ही चुका था कि हम लोग बेस्ट है यहाँ पे भी। और जब पार्टिसिपेट भी किया था उन लोगों ने, मतलब कि जिला लेवल पर, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, सब जगह, तो उनको पता चल गया था उनकी में पोटेंशियल क्या है। कि वो लोग, क्योंकि उन्होंने दूसरों को करते हुए देखा था, दूसरे स्टेट से कंपटीशन की थी, दूसरे स्टेट में जो चैंपियन आए थे उनसे भी टक्कर करके देखे थे, उनके योगासन्स कैसे होते हैं, वो कितना टिक पाते हैं, उनकी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, तो उनको पता चल गया था। लेकिन जब स्टार्टिंग में आए थे, जब वो अपने ही, मान लो अपने ही गांव में कर रहे थे या अपने ही घर में कर रहे थे, तब उनको खुद का पोटेंशियल नहीं पता था। जब उन लोगों ने एक्चुअली में काम किया तब उनको खुद का पोटेंशियल पता चला, और ज़्यादा ट्रेन होते गए तब उनका पोटेंशियल और निखर करके आया। तो पहली बात यहाँ से एक सीखने वाली बात है कि जब तक उन्होंने कोशिश नहीं करते तब तक उनमें क्या ट्रू पोटेंशियल था वो पता नहीं चलता। मुझे नहीं पता वो योगासन कर रहे क्या कर रहे, शायद 10 स्टैंडर्ड में गया, 10 स्टैंडर्ड के बाद मेरा कॉलेज चला गया, तो मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ। लेकिन कुछ भी हुआ, लेकिन उस समय, जितने समय के लिए हम लोग साथ में थे, उसके लिए श्योरिटी से मैं बोल सकता हूँ कि अगर उन लोगों ने ट्राई नहीं किया होता तो उनको अपने ट्रू पोटेंशियल के बारे में पता ही नहीं चलता कि उनकी कितनी बॉडी फ्लेक्सिबल थी उस समय पे। तो पहली बात समझी ये बात कि जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे कोई नहीं बता सकता, इंक्लूडिंग मी या इंक्लूडिंग एनी, मान लो कोई भी गुरु है, कोई भी बिजनेस कोच है या कोई भी है, आपके ट्रू पोटेंशियल के बारे में कोई नहीं बता सकता जब तक कि आप ट्राई ना करो। मतलब कि अगर मैं खुद ट्राई ना करूं तो मैं भी अपने पोटेंशियल के बारे में कुछ नहीं बता सकता। मुझे करना पड़ेगा वो काम, तब मैं जानूंगा मेरे में पोटेंशियल कितना है। अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे करके देखना ही चाहिए डेफिनेटली।
तो जाओ, हमको मतलब हमको जाना पड़ेगा जिस फील्ड में भी, जिसमें भी जो भी हमको इंजॉयमेंट मिलती है एक्चुअली में करके देखना पड़ेगा। कोई थियोरेटिकल नॉलेज काम नहीं लगती है उस जगह पे। वो थियोरेटिकल नॉलेज ऐसा नहीं है कि नहीं लेते हैं, हम लोग भी बैठ के लेते हैं, लेकिन बात है कि प्रैक्टिकली करके नहीं देखोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। मतलब थियोरेटिकली पढ़ लिया, लेकिन किस बारे में, जिसका एक्सपीरियंस ही नहीं उस बारे में पढ़ के क्या करोगे? खुद जाके तो देखो, मार्केट को समझना पड़ेगा। उस समय हम जिस एनवायरनमेंट में थे, हम लोग उनको मिले, वो लोग हमको मिले, जिस स्कूल में थे उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से हुआ। अगर वही लोग दूसरे स्कूल में होते या कहीं और होते तो मे बी एनवायरनमेंट बहुत कुछ अलग होता, एक्सपीरियंस बहुत कुछ अलग होता। तो वो थियोरेटिकल नॉलेज का क्या मतलब है जब तक कि वो खुद ट्राई ना करे, या फिर उसी सेम जगह से कोई और ना गुजरा हो और वो ऑनेस्टली कुछ ओपिनियन ना दे रहा हो अपना, तब तक उनको कैसे कुछ भी पता चलेगा उस काम के बारे में? तो खुद ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। खुद करो, खुद देखो, ये पहली सीख। दूसरी सीख हमको ये मिलती है कि उन लोगों ने जो भी किया उन्होंने एक चश्मा पहन के किया था। उनके केसेस में वो फायदा कारक हो गया क्योंकि दोनों ने ही जम के मेहनत की, कि दोनों, क्योंकि उनका कंपटीशन था हम दोनों में से कौन आएगा, और दोस्ती थी तो ऐसा भी नहीं था कि एक दूसरे को हराने के लिए बैठे थे वो लोग। बस एक दूसरे को, दोनों ही एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, दोनों ही साथ में फिर प्रैक्टिस करते थे कि जो भी हो हम में से हम दोनों ही आगे बढ़ेंगे, जो भी आगे जाएगा उसकी किस्मत। लेकिन दोनों ही आगे बढ़ गए। लेकिन वो क्या था? चश्मा था। ना मैंने बोला था ना किसी और ने बोला था कि दो में से एक ही सिलेक्ट होगा, वो उनका चश्मा था। उनको नहीं पता था हमारे पोटेंशियल के बारे में, उन्होंने सोच के रखा था कि हम लोग उनको जज कर रहे हैं, मतलब कि हम उनसे अच्छे होंगे उस पर्टिकुलर फील्ड में। लाइफ अनफेयर है, मतलब कि लाइफ को समझना पड़ेगा बारीकी से, तब समझ में आएगा कि ऐसा नहीं होता है। कोई वहां से आपको जज कर रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे अच्छा है, कुछ खूबी रही होगी या आपसे पहले आया होगा, लेकिन आप उससे भी आगे जा सकते हो। वो कब पता चलेगा? जब आप करोगे। लेकिन चश्मा पहनने वाली बात बहुत बड़ी है कि उन्होंने चश्मा क्या पहना था, दो में से एक ही होगा, और जो सामने वाला है वो हमसे आगे है तो हमको और काबिलियत करनी पड़ेगी उनके सामने टिकने के लिए। हालांकि वो बात उनकी सही थी, समझो जो मैं बोल रहा हूँ। आप में से कुछ बोलेंगे ठीक है, वही तो उनको मोटिवेट किया उनको ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए, सही है, लेकिन इसको बारीकी से समझो। अगर कुछ और हालात होते और उनको अलग तरीके से चश्मा होता तो वो कितना बुरी तरीके से नुकसान कर सकता था, या कोई अलग एनवायरनमेंट होता और जो चश्मा पहना था मान लो उसमें थोड़ा सा गलत होता कुछ भी, या दोनों में से कुछ भी अलग होता, एनवायरनमेंट, लोग, कुछ भी, तो कितना गलत हो सकते थे, उनके साथ कितना गलत हो सकता था। तो वो कैसे बदला गया या रोका गया वो होने से? वो तभी रोका गया जब उन्होंने समझना पड़ेगा कि मैंने जो भी देख रहा हूँ वो एक चश्मे के थ्रू देख रहा हूँ, प्री एजप्शंस के थ्रू देख रहा हूँ। जब भी मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ, जब भी किसी को देख रहा हूँ, जिम में पहले दिन जा रहा हूँ और जिन लोगों को भी देख रहा हूँ कि यार ये तो बहुत समय से आ रहा होगा, इसकी बॉडी ऐसी है वैसी है, इसका तो ऐसा है, समझ लो कि ये तुम्हारा प्री एजप्शंस है, सच नहीं है। उसकी डेफिनेशन क्या है, ग्राउंड क्या है, तुम्हारा खुद का फीलिंग, इमोशन, तुम्हारा अंतर्भाव क्या कहता है, क्या मायने है उसके? सोचो तो सही। थॉट आपके भी दिमाग में आएगा, थॉट मेरे भी दिमाग में आएगा, लेकिन बात वो नहीं हो रही। बात होती है मानना उसको, उसको बेस लेके कुछ एक्शन ले लेना, वो नहीं करना है। उसको बेस लेके एक्शन नहीं लेना है। उसको क्या सोचना है, भाई अनसर्टेनिटी है, मुझे नहीं पता, जिम में पहले दिन गया हूं, कौन बेहतर है कौन नहीं है, किसकी बॉडी देख के क्या सोचना, कुछ नहीं है, मैं नहीं जानता हूं। सबसे बड़ी बात है ये, समझ लो, ये गुरु मंत्र है। इग्नोरेंस को, खुद की इग्नोरेंस को जानो। लोग नहीं जान पाते हैं, मतलब 80 साल के बूढ़े हो जाते हैं तब भी खुद की अज्ञानता का ज्ञान नहीं होता है। हमको अपनी अज्ञानता का ज्ञान होना जरूरी है। मतलब कि जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हमारा माइंड परसीव कर रहा है, जो भी हमारा माइंड बोल रहा है, वो एक तरीके के चश्मे के थ्रू बोल रहा है। उस चश्मे को समझना पड़ेगा। जब जिम में मैं पहली बार गया तो मुझे जो लगा था ये फिट है वो फिट है, वो बाद में वैसा नहीं रहा, सिर्फ 1 महीने में चेंज हो गया। समझ में आ गया कौन कितने महीने में कौन किन से लेवल पे है।
जब खुद करने लगा तब पता चला उतना वेट क्या होता है, ये क्या होता है, सब खुद ही समझ में आने लगा कौन किस चोटी पे खड़ा है, या कौन कौन से हालात में है, या कौन कौन से लेवल पर है। लेकिन जब तक मैंने किया नहीं, और जब तक जो पहला दिन था उसी के ऊपर जो थॉट या जो भी फर्स्ट इंप्रेशन आ रही थी उसके बेसिस पे अगर कुछ एक्ट करता या एक्शन लेता तो वो सब कुछ गलत होता। और सम केसेस में या मोस्ट ऑफ द केसेस में उसमें रिजल्ट नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन मान लो अगर कुछ ऐसा हुआ कि सामने वाला भी गलत है, आपने भी गलत एक्शन ले लिया, चश्मा भी गलत था, जो भी इंफॉर्मेशन थी, और फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, तब आप सोचोगे कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। तो हमको समझना पड़ेगा कि वो चश्मा जो पहना हुआ था वो गलत था, मतलब जिसके थ्रू देखा जा रहा था। मतलब कि जैसे ही फर्स्ट इंप्रेशन पड़ी तो सब लोगों को सेम नहीं लगेगा। जाओ 10 लोगों को जिम में ले जाके दिखाओ, ये लोग कसरत कर रहे हैं नॉर्मल, घूमो उसमें 10 लोगों को घुमाओ और फिर बोलो हर एक आदमी के फेस के बारे में, ये आदमी को क्या सोच रहे हो, कितना एक्सरसाइज, कितना महीना होगा, क्या होगा, और सबका आंसर अलग अलग होगा। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि वो एक चश्मे के थ्रू देख रहे हैं। लेकिन वो चश्मे के थ्रू आप भी देखोगे, मैं भी देखूंगा। मतलब ये नहीं है कि चश्मा कभी रहेगा ही नहीं, मतलब ये है कि चश्मा हमेशा रहेगा, लेकिन पता भी हमेशा रहेगा कि ये चश्मा है, ये प्री एजप्शंस है, ये प्री कंसीव्स है, ये पहले से मैंने सोच के रखा हुआ है। मेरे जो थॉट आ रहे हैं उसमें ये एजप्शंस है ऑलरेडी बिल्ट इन, उसको मैं वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ इस मोमेंट में, तो मैं उसके बेसिस पे एक्शन नहीं ले पाऊंगा, मैं उसके बेसिस पे किसी को जज नहीं कर सकता। ये बेसिक डेवलपमेंट हमको करनी पड़ेगी, और जब ये डेवलपमेंट करेंगे तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। लाइफ को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। किसी भी आदमी को कुछ भी करते वक्त जो भी थॉट आ रहे होंगे उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोग ये बात करते होंगे, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जब भी किसी को कुछ देख के, या किसी भी आदमी को देख के, या कोई भी जगह देख के, या पहली बार कुछ देख रहे हो, जब भी थॉट आ रहे हो खुद के दिमाग में, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। खुद के बारे में बहुत कुछ जानोगे उस समय पे कि हमारे माइंड में क्या बिल्ट इन जो थॉट आते हैं उसमें क्या बिल्ट इन है, क्या बिल्टअप इंफॉर्मेशन है जिसका बेस ही नहीं है। कुछ ना कुछ कहीं से मान लिया होता है, उसी को पकड़ के बैठे हुआ होता है। उसको देखो, उसको ऑब्जर्व करो। तो याद रखो, जब भी कोई नई जगह पे जाएंगे हम लोग, या कहीं पे भी जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? पहली चीज हमारे थॉट को ऑब्जर्व करेंगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। याद करना पड़ेगा, लिख लो हर दिन के टास्क में। जब भी कुछ ऐसा होगा हम लोग ऑब्जर्व करेंगे हमारे माइंड को ऑब्जर्व करना है। जो थॉट आ रहा है उसको ऑब्जर्व करना है कि जो थॉट आ रहे हैं उसमें जो बिल्ट इन, मतलब पहले से जो मेमोरी भरी पड़ी है, उसमें से जो निकल करके आ रहा है, उसमें जो बिल्टअप थॉट्स के अंदर, या जो हम खुद को अपने आप को बोलते रहते हैं, उसके अंदर जो बिल्टअप मटेरियल है जिसका कोई बेस नहीं है, या उसको उस मोमेंट में आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रखो, उसको जानो। तो जब एक्शन लोगे तब आप समझ पाओगे कि अगर भाई इसके बेसिस पे ये मान के एक्शन ले लिया तो वो एक्शन गलत हो जाएगा, चांसेस है उसको गलत होने का। तो अच्छा है मैं एक्शन इसके बेसिस पे ना लूँ, या उसको कंसिडर करूँ तो रेशनल तरीके से, मतलब कि अनसर्टेनिटी के साथ कंसिडर करूँ, सर्टेनिटी के साथ नहीं, ताकि मुझे भी पता चले कि वो रिजल्ट पे कितना इम्पैक्ट डाल सकता है, मेरे एक्शन जो लिए उस पर कितना बड़ा वो इम्पैक्ट डाल सकता है। तो हमको क्या करना है, जब भी नई जगह पे जाए, या हजारों बार जा चुके जगह पे फिर से जाए, तब जो भी थॉट आ रहे होते हैं उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा हम खुद ही खुद अपने आप को क्या बोलते रहते हैं, और उसमें से हमको खुद के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तब ये जो चश्मा पहनते हैं, जो संदीप माहेश्वरी सर बोलते हैं, मतलब ब्लू कलर का, येलो कलर का, हम सब ने चश्मा पहन का, उसका रियल मतलब हमको समझ में आएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज समझ में आएगा, थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल। तो अब मुझे नहीं पता कल का टॉपिक क्या होगा, लेकिन कल की कल देखेंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय।